तो दोस्तों आज हो गई है 16 जनवरी और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम भी हर बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होते हुए देखते हैं और एक साथ परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार को देख आरएसएस बौखलाया है, मुस्लिम समुदाय के आगे मांग रहा है वोट की भीख। आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। बीजेपी ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए साम दाम दंड भेद यहां पर अपनाना शुरू कर दिया है। आरएसएस की मुस्लिम शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी इन 5 राज्यों में मुस्लिम मतदाताओं से बीजेपी के लिए वोट मांग रही है। इस दौरान आरएसएस ने कहा है कि भगवा पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय की सबसे बड़ी शुभचिंतक है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कैसे आरएसएस बौखलाया हुआ नजर आ रहा है भाजपा की यूपी चुनाव में करारी हार को देखते हुए, और अब मुसलमानों के आगे वोट की भीख मांग रहा है आरएसएस। ये वही लोग हैं दोस्तों जो यूपी चुनाव में बात करते हैं 80 बनाम 20% की। ये वही लोग हैं दोस्तों जो यहां पर जिनके समर्थक नरसंहार की बात करते हैं मुसलमानों के। तो यहां पर दोस्तों इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके साथ ही अगली अपडेट बताते चलें, यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर से उगला है जहर। नरसिंहानंद ने आर्मी, सुप्रीम कोर्ट और संविधान को दी है खुलेआम गाली, हिंदुओं के लिए भी कहे हैं अपशब्द। आप लोगों को बताते चले धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार की बात करने वाला यति नरसिंहानंद ने आर्मी, सुप्रीम कोर्ट और संविधान के खिलाफ जहर उगला है। इस बार यति ने देश की अस्मिता पर वार किया है। यति ने हरिद्वार पुलिस और 100 करोड़ हिंदुओं के लिए भी यहां पर अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किया है जो कि हम यहां पर कह तक नहीं सकते हैं। और वहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यति अपने एक शिष्य से कह रहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट और देश के संविधान पर भरोसा नहीं है। यह संविधान 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा। जो हिंदू इस पर भरोसा करते हैं वे सब मारे जाएंगे। जो हिंदू इस सिस्टम पर, पुलिस पर, नेताओं और आर्मी पर भरोसा करेगा वह कुत्ते की मौत मरेगा। ये यहां पर वायरल वीडियो में कहा है यति नरसिंहानंद ने। यह पहली बार नहीं है कि यति नरसिंहानंद ने देश के खिलाफ जहर उगला है। इससे पहले यति ने राजनीति में सक्रिय महिलाओं के लिए अश्लील बयानबाजी भी की थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं की गई। और देख सकते हैं जिसके बाद उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब वो यहां पर देश की सर्वोच्च अदालत और यहां पर आर्मी तक को गालियां दे रहा है। और वहीं अब यति नरसिंहानंद ने सारी हदें पार कर दी हैं। देश की सर्वोच्च अदालत, संविधान, पुलिस और आर्मी को गाली दी है। उस आर्मी को जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी देश के लिए, रक्षा के लिए डटे रहते हैं, देश की अखंडता बनाए रखने के लिए अपना बलिदान भी दे देते हैं, उस आर्मी को ये यति नरसिंहानंद यहां पर गाली दे रहा है। दोस्तों अगर आप लोग भी इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #अरेस्ट यति नरसिंहानंद। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, भाजपा को लगा है एक और तगड़ा झटका। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद बीजेपी को झटका। आज एक और मंत्री समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं के बीच सपा में शामिल होने की होड़ सी मच गई है। आप लोगों को बताते चले 14 जनवरी को योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने धर्म सिंह सैनी और 6 अन्य विधायकों के साथ सपा का दामन थाम लिया। और वहीं इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्य से भाजपा को उखाड़ फेंकने की बात कही है। और वहीं यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया है कि रणनीति के अनुसार दारा सिंह चौहान 16 जनवरी यानी कि आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और हर दिन कोई ना कोई नेता बीजेपी से सपा में शामिल होता रहेगा और भाजपा पूरी तरीके से यूपी के अंदर साफ होने वाली है। टूट के कगार पर बीजेपी नजर आ रही है दोस्तों यूपी चुनाव से पहले। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, मुसलमानों के नरसंहार के आह्वान पर अमेरिकी संसद में हो सकती है सुनवाई। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ दिए गए नफरती भाषण की गूंज अब अमेरिकी संसद में भी सुनाई दे सकती है। मुसलमानों के नरसंहार की कॉल पर भले ही भारत सरकार सख्त ना हो, लेकिन जेनोसाइड वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस मुद्दे पर काफी सख्त दिख रहे हैं।
आप लोगों को बताते चले, अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ में छपी खबर के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासी समूह जेनोसाइड वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल इस मामले की सुनवाई अमेरिकी संसद में करवाना चाहते हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि आरएसएस और भाजपा के समर्थकों के द्वारा जो देश में नफरत फैलाई जा रही है, जो लोगों के बीच में जहर घोला जा रहा है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम किया जा रहा है, उसकी वजह से देश की बदनामी यहां पर विदेशों में हो रही है और अमेरिकी संसद तक यह मामला अब पहुंच गया है, जिसमें यहां पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो यहां पर यह बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई है। अगर आप लोग भी नफरती लोगों का पूरी तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। अगली बड़ी खबर बताते चलें। यूपी के बाद बीजेपी को गोवा में भी तगड़ा झटका। मनोहर पर्रिकर के बेटे का बगावती तेवर। बीजेपी से टिकट ना मिलने पर निर्दलीय लड़ सकते हैं विधानसभा का चुनाव। आप लोगों को बताते चले, यूपी के साथ साथ अब गोवा में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के लिए बीजेपी विधायकों का इस्तीफा ही मुसीबत नहीं है, एक नई समस्या भी भाजपा के लिए पैदा हो गई है। दरअसल पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर के बेटे ने बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल ने विधानसभा चुनाव में गोवा की राजधानी पणजी से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इतना ही नहीं, उनके करीबी बता रहे हैं कि अगर भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया तो वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे, जो कि भाजपा के लिए सीधे तौर पर एक बड़ा झटका होगा। दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। यूपी में चंद्रशेखर रावण की पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ यहां पर गठबंधन तय। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के दलित नेता चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो गया है। खुद चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस बारे में जानकारी दी है। चंद्रशेखर ने कहा है कि गठबंधन तय हो गया है और अब भाजपा को राज्य से उखाड़ के फेंकना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव नौजवान नेता हैं, उनको लोगों का दुख दर्द दिखाई पड़ता है और बाबा जी ने तो पिछले 5 सालों के दौरान एक भी लोगों को नौकरियां नहीं दी हैं और लोगों को यहां पर सिर्फ बांटने का ही काम किया है। ये यहां पर अपडेट है दोस्तों। एक और खबर बताते चलें। रामपुर में कांग्रेस को लगा है जबरदस्त झटका, घोषित प्रत्याशी ने थामा सपा का दामन। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रदेश महासचिव पूर्व विधायक यूसुफ अली को रामपुर की चमरौआ विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया था। इसके बाद अचानक यूसुफ अली ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। यूसुफ अली लखनऊ में चल रही समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई दिए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को रामपुर से बड़ा झटका लगा है, जहां पर घोषित प्रत्याशी ने पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन ही थाम लिया है। एक और अपडेट आप लोगों को दोस्तों इस बीच बताते चले। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी की और भी मुश्किलें बढ़ी हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की रिहाई हुई है। यूपी चुनाव में संभालेंगे मोर्चा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं रामपुर से सांसद आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम की रिहाई हो चुकी है। अदालत से जमानती भरने के बाद उनकी रिहाई हुई है। और वहीं अब आप लोगों को बताते चले, प्रदेश में चुनावी मौसम है, तो ऐसे में अब्दुल्ला आजम अपने पिता की गैर मौजूदगी में उनके चुनाव के साथ ही पार्टी का सियासी मोर्चा भी संभालेंगे। और वहीं आप लोगों को बताते चले, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम यूपी विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।